जो कल सारा दिन खड़े रह के लोड उठाया था वो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था। अभी से चेक करते हैं। बाकी बारिश चेक कर सकते हैं आप लोग, चारों तरफ बहुत ज़्यादा बारिश है, ठीक है। और यार हमारे व्लॉग्स के ऊपर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ पड़ रहे हैं, ठीक है। चैनल बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो थैंक यू सो मच दिल से आप लोगों का, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कसम से प्यार आप लोगों के लिए। बाकी ट्रक अभी चेक करते हैं, लोड वगैरह यहाँ पर किसी ने क्या ही टच करना है, तकरीबन ठीक है। टायर बैठे हुए हैं। यार मैंने अभी मिलान जाना है। मिलान जाते हुए रास्ते में ना, मतलब लोकल ही जाऊँगा मैं अभी, क्योंकि जो है ना वो हाईवे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाईवे पे भी सेम टाइम लगता है, लोकल भी सेम टाइम लगता है, लेकिन एंड पे जाके ना मैं हाईवे पकड़ूंगा, क्योंकि वहाँ पर ना एक नहर है, नहर उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। वहाँ से, उस पुल के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ 20 टन का ट्रक गुजर सकता है। 20 टन से ज़्यादा का ट्रक नहीं गुजर सकता। मैंने गूगल मैप पे चेक किया। तो वहाँ पर जाके फिर हम लोग जो है हाईवे पकड़ लेंगे और सीधा जो है चले जाएंगे जिधर हमारी डेस्टिनेशन है। यहाँ से तकरीबन घंटे का सफ़र है। 8 बजे हमारा लोड उतरना है, तो अभी 6:40 हुए हैं। आराम सुकून से निकलते हैं, आराम सुकून से चलते हैं। वही प्रोसीजर है। जब तक ये डब्बा पहले ना और तरह का था, ये वाला, जब तक ये ऐसे नहीं होगा आप लोग ट्रक नहीं चला सकते। अगर ये वैसे जो पैसे जैसे पहले था वैसे होता, तो मतलब फिर अगर आप ट्रक चलाते तो आप लोगों को कम से कम अगर जब भी पुलिस वाले रोकेंगे, जितनी दफ़ा भी ऐसे किया होगा वो साइन पड़ जाता है ना। मतलब इसके अंदर हमारा बताया जैसे आपको कि साल का डाटा सेव होता है ना, तो जब भी पुलिस वाले आपको रोकेंगे वो 50 यूरो का फाइन होता है इसका। तो इससे आप लोग जो भी ट्रकिंग कर रहा है यहाँ पर, याद करें जब आप कार डालें तो इंतज़ार करें ये डब्बा ऐसे हो, उसके बाद जो है आप ड्राइव करना स्टार्ट करें। उससे ये है कितनी देर तक आपका ट्रक भी थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है डीजल गाड़ी जो होती है हमेशा थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि थोड़ी गर्म हो, फिर उसे आप चलाएं। तो अभी चलते हैं, हमारे 2-3 मिनट हो गए हैं खड़े हैं, अब हम लोग भी आराम आराम। गूगल मैप हमें 8:06 पे वहाँ पर पहुँचा रहा है, लेकिन ये हरा नहीं है। अगर ये हरा होता तो इसका मतलब है रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है। तो ये लाल है, इसका मतलब है तकरीबन 8:15 बजे तक हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आराम सुकून से जाएंगे, क्योंकि बारिश भी लगी हुई है। तो इससे ये है कि थोड़ा सा सुकून माहौल, आराम से जाने की ज़रूरत है। लेट भी हो जाएंगे आधा घंटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वही ये पूरा साइडों पे ना, मतलब पूरा कच्चा है ये साइड पे रोड के ना। तो अगर ये थोड़ा सा भी ट्रक, इतना सा भी टायर नीचे गया तो हमारा ट्रक नीचे और उतर जाना और फिर दोबारा ऊपर नहीं आना, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा लोड है। तो बड़े एहतियात से गुजरना पड़ता है, खास करके जब कोई बड़ा ट्रक गुजरता है हमारे करीब से। तार का भी पंगा है पीछे, जो इस ब्रेक का ना, पता है जो लास्ट टाइम आप लोगों ने व्लॉग में अगर देखा या नहीं देखा, वो जो आज से 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल में व्लॉग अपलोड किया था, उसके अंदर ये तार उतर गई थी इसकी, वो इस ब्रेक की तार उतरी थी। हमारे पास एक ये ब्रेक है, ब्रेक वो नीचे पाँव में ब्रेक है। जो पाँव वाली ब्रेक है वो ज़्यादा नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि गर्म हो जाती है तो आग लग जाती है फिर। तो वैसे भी ब्रेकें जो है वो जल्दी फिर ख़त्म हो जाती है। तो बेहतर यही है कि बंदा हाथ वाली इस्तेमाल करे। तो यही जो है, ये हाथ वाली इस्तेमाल जो है, अगर आप ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो फिर ज़रूरत है, अगर ज़्यादा स्पीड से नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर वो नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरे पास लोड ज़्यादा है, इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये ना पाइप गर्म होकर फिर उतर जाए तो रेडिएटर का सारा पानी निकल जाएगा। अभी मेरे पास और पानी है भी नहीं, बारिश अभी फिर इधर लग गई है। ये गाँव है, इसका नाम है पोंतोलियो, जिधर से अभी गुजर रहा हूँ मैं। बैरगामो यहाँ से अभी 21 किलोमीटर है आगे। हमारा रूट यही होता है कि मतलब ब्रेशिया से मिलान तक चले जाओ, मिलान से आगे थोड़ा, एक दफ़ा गया था मैं नोवारा वाली साइड पे, वेरचेली वाली साइड पे, फिर यहाँ से ब्रेशिया से फिर दोबारा इधर मानतोवा वाली साइड पे चला जाओ। मैक्सिमम मिर्चिगालिया तक मैं गया हूँ और इधर वेरोना तक गया हूँ। तो वहाँ पर मेरे पीछे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। अभी थोड़ा सा इस साइड पे जाएंगे ताकि ये गाड़ियों वाले गुजर जाएं, कि राइड पे थोड़ा सा हमारे पास स्पेस है। मैं तो तेज़ जा नहीं सकता, क्योंकि 1 मिनट के बाद राउंड बहुत आ जाता है, तो फिर दोबारा ब्रेकें मारूंगा तो मेरा ही नुकसान है। तो मुझे 50 की स्पीड मैक्सिमम है मेरे लिए, 50-55। लोडिंग ट्रक है भाई साहब, रिस्क ले नहीं सकते, तो इसलिए। वैसे भी कौन सा कोई पीछे लगा हुआ है। अब वो सामने राउंड वो उठा रहा है, रेस अभी मैंने छोड़ दी है। अब जब थोड़ा सा करीब आएंगे, पहले इसका थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, चेक करें, ठीक है। स्लो हो रहा है। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा भी हल्का सा इसका पाउंड देंगे, देखें ट्रक खुद रुक जाएगा। जान दो जिस
जितना आराम से हो सकेगा उतना आराम से राउंड अबाउट से गुजरेंगे, क्योंकि अगर जरा सा भी लोड को मतलब ऐसे छलका लगा ना तो सीधा उस साइड पे गिर जाना, या इस साइड पे तो हर कम नहीं है, उस साइड पे गिर जाना। तो इसलिए बिल्कुल सुकून प्यार आराम से जान दे। बारिश बनी हुई है, बड़ा मतलब अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। नाश्ता फुल किया मैंने, पेट शेट फुल भर के। तो अभी मुझे हल्की नींद भी आ रही थी, जो सीधी सी बात है काम पे बाद में आओ, नींद पहले आ जाती है। मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन है, लेकिन टेंशन नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 50 की स्पीड है यहाँ पर इस रोड के ऊपर, तो हम लोग 50 पे जा रहे हैं। गाड़ियों वालों को होती है थोड़ी जल्दी, कोई नहीं। अब हमने यहाँ से वैसे भी राइट चले जाना है, तो गाड़ियों वाले राउंड अबाउट है कि अब तो सीधे ही गुजर जाए। पीछे भी रहेंगे तब भी आपने घबराना नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी कि लाइन लगी हुई है, कोई हरन दे रहा है। आप अपनी मस्ती में रहें, चस के साथ काम करें, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो नुकसान होगा। सो घबराना नहीं है। आप लोगों ने कहना भाई आप इशारा नहीं लगाते भाई इशारे यूज करता हूँ मैं, टेंशन ना लो। इंडिकेटर ये चेक करो कितना तंग रोड है। अब अगर यहाँ से एक और ट्रक गुजरता है ना साथ से, तो बड़ा डर लगता है कि कहीं शीशा ना टूट जाए। देखना अभी अगर कोई आएगा ना तो रोड के ऊपर ऐसे ट्रक जा रहा है, जम बने हुए ना। बाकी आप लोग मौसम एंजॉय करो, चेक करो माशाल्लाह पूरा कैसा ये पर्सन लगा हुआ है इस साइड पे, स्टाला जिसे आप लोग कहते हैं। मौसम पूरा गार्डन है। बाद में कहीं बाहर फेंक देंगे डस्टबिन में। ये मर्सिडीज का ना मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, इसका स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे बिल्कुल आराम से, ये देखो ये आराम सुकून से ऐसे लेफ्ट चला जाता है, आराम से राइट चला जाता है, कोई इतनी टेंशन की जरूरत। लेकिन एक चीज बहुत बुरी लगती है मुझे, अगर आप लोगों को वो डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा ना, तो देखें ये एक साइन दिया मुझे लाइट का, मैंने हटाया, 1 मिनट के बाद फिर दोबारा साइन आ जाता। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता, साइन हटाते। लेकिन अभी नहीं आ रहा दोबारा, लेकिन अभी फिर आएगा। अब नहीं आ रहा, डर गया आप लोगों से हक हलाल का पैसा कमाओ, जितना मर्जी इंसान के साथ तकलीफ होती है, मसला होता है, नो प्रॉब्लम, बस आपके पैसे हक हलाल होने चाहिए। लेकिन यार पता नहीं, मैंने ना मतलब स्टार्ट में मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा था। जो लॉन्ग रूट पे जो लोग चलते हैं ना, वो मैंने तकरीबन 2-2.5 महीने किया था। इतनी ठंड लगती थी रात को, ना खाने का सिस्टम, ना बैठने का, ना पीने का। ट्रक भी बहुत गंदा था उस टाइम से। मतलब मेरा दिल अभी नहीं करता, मतलब डर गया है मेरा दिल ना इंटरनेशनल करने का, या लॉन्ग रूट पे जो काम है वो करने का। तो पैसों का अगर तो वो वहां पर हो ना, 4-5 हज़ार सैलरी मिलती हो, तो फिर भी बंदा कहे। सिर्फ और सिर्फ 300-400 यूरो का फर्क होता है। तो वो सारा दिन मतलब भाग के बैठ के आप लोग भाग के मतलब दिमाग खराब होता रहता है। तो ये जो काम है ये आप लोग देख ही रहे हैं, कब स्टार्ट करता हूँ कब खत्म करता हूँ। ठीक है, आज भी 6:50 पे स्टार्ट किया, तो देख लेना कितने बजे खत्म करता हूँ। तो मतलब ठीक है, सारा दिन कभी हम लोग जब दिल करे रुक जाता हूँ खाना खाने के लिए, जब दिल करे रुक जाता हूँ, मतलब जिधर मर्जी घूम रहा हूँ, टेंशन नहीं है। काम खत्म करो, कंपनी वालों को मैसेज करो। आज वैसे भी फ्राइडे है, फिर 2 छुट्टियां आ रही हैं, मेरा दिल कर रहा है छुट्टियों में घूमने जाने के लिए, तो चला जाऊंगा, कहीं घूमने चला जाऊंगा। हर रोज रात को आप घर जाओ, साफ सुथरा शावर लो, ठीक है, आराम सुकून से अपना अच्छा सा खाना बनाओ, खाना खाओ, थोड़ा सा फ्रेशमेंट, यू नो। तो
ये है, अगर तो इंटरनेशनल करने में, लॉन्ग रूट करने में वो कहें जी ठीक है 1000-1500 यूरो का हो के डिफरेंस हो, ठीक है, तो फिर भी बंदा कहता है ये देखो हमारा पाकिस्तानी बंदा है, ये किधर घूम रही है। तो फिर भी बंदा होता है कि मतलब के बंदा के चलो ठीक है मैं अब इंटरनेशनल कर लेता हूँ, चलो इसमें थोड़े से अच्छे पैसे बन रहे हैं मेरे, तो फायदा है। लेकिन ये है कि कोई फायदा नहीं है, सारा दिन बैठ के भगाई जाओ। अब मैं जा रहा हूँ, जाके मैंने ये लोड उतारना है, वहाँ पर उतार के फिर वहाँ पर मतलब कि जो है आराम सुकून से घूमूंगा, ऐसे फिरूंगा, 2-4 मिनट चक्कर मारूंगे। हम लोग मैक्सिमम एक दिन में ड्राइव कितना करते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बस। और अगर आप इंटरनेशनल करते हैं तो फिर आप लोगों का जितना भी टाइम होता है सारा का सारा ड्राइव पे गुजरता है। 9 घंटे 10 घंटे का बंदा ड्राइव करता है। अगर 9-10 घंटे आप ड्राइव करो ना तो बंदा पागल हो जाता है, बैठ के खराब हो जाता है काम। तो वो ड्राइवर लोग ही समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल से मैंने जो मतलब कि स्टडी चीज़ की है अभी के लिए, मैंने तो यही स्टडी की है कि बेस्ट है अगर आप ऐसे जैसे काम कर रहे हैं, मतलब जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो ऐसे ही काम करूँ। पहले मुझे एक काम मिल रहा था, अभी भी मेरे पास वो ऑफर है, मिलान में वो काम है। वो कह रहे थे मतलब आप इंटरनेशनल करो हमारे साथ है, तो इंग्लैंड तक मतलब उन लोगों का रूट था। वो कह रहा था इंग्लैंड चले जाना, हर हफ्ते में नहीं लेकिन महीने में 1 हफ्ता हम लोग इंग्लैंड का देंगे, दूसरे जो हफ्ते होंगे वो मतलब आप इधर कहीं भी जिधर भी का भी रूट होगा आप लोग चले जाना, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक का काम होगा। तो सैलरी वही थी मतलब 3600-700, तो उस पे मतलब मेरा दिल नहीं माना ना, तो 300-400 यूरो ज़्यादा के लिए क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना ना। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मतलब मैं भी कंटेंट के लिए आने वाले कुछ दिनों में या कुछ टाइम में अगर मेरा दिमाग ख़राब हुआ तो मैं उन्हें बोलूँ इंग्लैंड का चलो थोड़ी देर इंग्लैंड जाएँ घूमें, क्या चक्कर है देखें सिस्टम। लेकिन मुझे पता है कि जलालत ही है, पैसे इतने बचते नहीं हैं। लेकिन चले जो भी होगा फिर देखेंगे इंशाल्लाह। एज अ फ्यूचर अगर दिल किया तो करेंगे, ना किया। अगर ट्रक नया हो ना, मतलब आप लोगों के पास जो नए ट्रक आए हैं अभी 2025 मॉडल 26 मॉडल, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं। मतलब सोने के लिए एसी के हीटर के बहुत अच्छा निज़ाम है। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आप गर्मी हो रही है ना, गर्मी, तो आपने ट्रक बंद किया सोने के लिए, तो जो इंजन है ना वो ये इधर पड़ा हुआ है नीचे, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त गर्मी लगती है अंदर में। अगर आप एसी भी ऑन करके बैठे हुए हैं ना, इंजन बंद है, इतनी गंदी हीट आती है कि बंदे को दिल ही नहीं करता अंदर ट्रक के सोने का। और सर्दियों में अगर तो स्तूफा काम करता है, तो स्तूफे के अंदर जब आप सोते हैं ना तो गला खुश्क हो जाता है बार बार। 1 घंटा मैं सोता था, मुझे याद है उधर मैं जब पहले जिस जगह पे काम करता था, तो ऐसे जब उठो तो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं गले के अंदर क्या, मतलब कितनी सदियां हो गई हैं पानी नहीं पिया। तो इसलिए फिर मेरा दिल उकता गया था, मैंने कहा याद दफा करो, ये सही काम नहीं है। तो अगर जो नए ट्रक आए हैं 2025-26 मॉडल, इनके अंदर अच्छा फीचर्स हुए, देखेंगे। अगर एज अ फ्यूचर हमें काम पसंद आया, कोई अच्छी कंपनी मिली, अच्छी सैलरी ऑफर की, तो ज़रूर करेंगे, एक दफ़ा जाएंगे। मेरा भी दिल है, मैंने लाइसेंस किया इसीलिए था कि घूमूंगा, चले एक दफ़ा इंटरनेशनल टूर करते हैं। तो वो भी घूमना यही होता है कि आप लोग हर टाइम हाईवे पे ही हैं किसी भी कंट्री के अंदर। अगर आप इंटरनेशनल काम करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रक लेके जिस सिटी में मर्जी चले जाओ। जिस सिटी का लोड होता है उसी सिटी में जाना होता है। तो जिस जगह पे लोड उतारना होता है वहां से ही आपने थोड़ा बहुत इधर उधर होके उस सिटी को देखना होता है। ये नहीं है कि आप चले जाओ और कैपिटल में जाके घूम रहे हो, ठीक है। क्या पता अभी इटली है, क्या पता बोले यहाँ पर लोड उतारना, मैं यहाँ पर लोड उतार रहा हूँ, यहाँ पर तो सारे जमीनें ही हैं, तो मेरा कौन सा इंटरनेशनल हो गया। हाईवे तो सारा सेम ही है यूरोप का, और वैसे भी तकरीबन यूरोप सारा का सारा सेम ही है कि जैसा बना हुआ। बाकी चले देखेंगे इंशाल्लाह। अगर एज अ फ्यूचर कोई हमें ये थोड़ी बहुत हकीकत थी मतलब इंटरनेशनल काम की जो मैंने आप लोगों को बता दी। मगर अगर इंटरनेशनल अगर एज अ फ्यूचर कोई अच्छी कंपनी में कोई अच्छा सा ऑफर मिली तो इंशाल्लाह हम लोग जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए मैंने बात बोली है, 2-4 लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे भाइयों ने कि भाई आप लॉन्ग रूट पे जाया करो। तो मैंने कहा लॉन्ग रूट पे, इसलिए फिर मैंने ये आप लोगों को थोड़ी बहुत डिटेल जो है इस चीज़ के बारे में बता दी। यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा स्लो कर लिया कि शायद यहाँ पर रुकना भी पड़ सकता है। नहीं रुकना पड़ेगा। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ओए ओए यार, एक बात तो आप लोगों को बताना ही मैं भूल गया, ये सारी कनक है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, लेकिन बारिश लग गई है और लगता है कि ये खराब हो जानी है, लेकिन देख ले जो भी है। यहाँ पर बारिशों की वजह से कनक अच्छी नहीं होती, और यहाँ पर यूरोप के अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो चावल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों के पास आटा अच्छा नहीं होता, आटा सारा का सारा बाहर की कंट्री से सप्लाई होता है, और जो आटा होता भी है वो मतलब वो यही पिज़्ज़े वगैरह वाला होता है, जो जैसे हम लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं ना रोटी बनाने वाला, वो यहाँ पर नहीं होता। पाकिस्तान में भी अब कहाँ खालस रह गया, हम लोग तो खुद अपनी कनक लगाई होती है, हमारा मतलब अपना घर का होता है तो वो अच्छा ही होता है। लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं या मतलब वो लोग तो बेचारे वो ज़ीरो आटा ही ले के खा रहे होते हैं, क्योंकि अच्छा आटा मिलता ही नहीं है। हम लोग उसे इतना फ्री में, मतलब जब हम लोग कनक बेचने के लिए जाते हैं ना तो 20,000 25,000 मानी बेचते हैं, तो वही कनक जो है वो बाद में पता नहीं उसके अंदर क्या क्या मिक्स करके, या पता नहीं, मेरे ख्याल में वो एक्सपोर्ट हो जाती है बाहर की कंट्री में, और बाहर की कंट्री से पूरी कनक ला के वो जो है वो शहर के लोगों को खिला रही होती है हमारी हुकूमत। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं फुल नहीं रुक सकता भाई साहब, मैं फुल नहीं रुक सकता था, मेरा ट्रक दोबारा गियर नहीं पकड़ेगा, मेरा ट्रक दोबारा गियर नहीं पकड़ेगा यार। मर्सिडीज का बड़ा पंगा होता है, ये गियर नहीं सही पकड़ता ना, अगर आप एक दफा रुक के दोबारा चलते हैं तो फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ये सारे मर्सिडीज ऐसे ही हैं, जो नए आए हैं वो भी ब्रेक देंगे ताकि गाड़ी स्लो हो जाए। ये रुक गए हम लोग, अब हैंड ब्रेक दे के तो इसी दरमियान अभी इसने गियर नहीं पकड़ा, अब गियर पकड़ लिए, अब आराम से हैंड ब्रेक छोड़ेंगे और हल्की रेस देंगे, और ये देखना आराम से दोबारा चल जाएगा ये। और अगर आप एकदम रेस देंगे तो फिर ये गियर नहीं पकड़ेगा दोबारा और बंद हो जाएगा। जाना मामा, सॉरी उसका रास्ता काट दिया मैंने। पता है कि ये चीज़ हम लोग जानबूझ के नहीं करते, हमारी गाड़ी बड़ी है भाई साहब, हमें टाइम लगता है इसको दोबारा मतलब पकड़ने में, रेस और चलने में, तो ये हमारी मजबूरी होती है कि गाड़ी वालों का रास्ता जो है वो हम लोग काटे। कुछ तो अच्छे होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये मतलब जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन जिनको कुछ पता नहीं होता फिर वो हॉर्न देना यहाँ पर गाली माना जाता है। वो सारी कनक गिर गई है इस साइड में, कनक पता नहीं किसकी गिरी है किसकी नहीं, दुख मुझे हो रहा है। ये अभी सारी खड़ी है ऐसे ही, ये कनक है भी नहीं है भी कुछ हो रही है और लगाई हुई है पता नहीं क्या है। अब हम लोग ये ब्रेक नहीं यूज करेंगे, और गियर छोड़ दिया था ट्रक, देखा गियर छोड़ गया, अब ऐसे पकड़ के इसको दोबारा गियर लगाएंगे। पकड़ ले भाई, खुदा का वास्ता गियर पकड़ ले। ओके आप पकड़ के थोड़ा सा, गाड़ी किधर चली गई हुई है। अगर आप इधर पुंथला जाएंगे एकदम रेसे ब्रेकें मारने शुरू कर देंगे तो फिर गियर बॉक्स का जो है वो सत्यानाश हो जाना है, उसका मर्डर कर देंगे आप लोग। सो रिलैक्स रह गए, आराम सुकून से प्यार से गियर लगाएं, प्यार से रेस दें। भाई ये मैं सिखा नहीं रहा आप लोगों को, मैं ही बस दिखा रहा हूँ जो मैंने सीखा हुआ है वो। मतलब ये ना समझो आपको, हम लोग तो इससे ज़्यादा बड़े ड्राइवर हैं, ये हमें सिखा रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बस। तो थोड़े उस्ताद बंदे भी हैं ना, इसलिए डर लगता है उनसे। यार आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं, मतलब ट्रकिंग में जो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है और जो चीज़ मतलब कि ज़्यादातर बीमार होने की वजह भी अक्सर सर दर्द करने लग जाता है। मतलब
वो ये है कि मतलब जब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना अभी, इसके अंदर मेरा टेम्परेचर और है, मतलब ट्रक का अंदर टेम्परेचर और होता है। जब हम लोग नीचे उतरते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तब भी बंदे का सर दर्द करने लग जाता है। अगर आप ज़्यादा सर्दी होगी तब भी बंदे का सर दर्द करने लग जाता है। तो यही बड़ा ट्रकिंग का बहुत पंगा है। मतलब अभी तो यार नहीं, लेकिन अभी भी कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब जब छुट्टी होने का टाइम होता है, नज़दीक आता है, इतना गंदा सर दर्द करने लग जाता है, क्योंकि बार बार ट्रक से बाहर जाके अंदर आके बाहर का टेम्परेचर हो रहा है, अंदर का टेम्परेचर हो रहा है। अभी हम लोग ब्रेशिया में थे, वहाँ पर बारिश थी बड़ी तेज़, ठीक है। और अभी हम लोग इधर आए हैं तो यहाँ पर देखें मौसम साफ़ हो रहा है। क्या पता थोड़ा सा उस साइड पे भेज दें, वो पार नज़र आ रहे हैं मुझे पहाड़, वहाँ पर धूप है बहुत तेज़। तो ये बड़ा मतलब होता है, इस चीज़ से ना बहुत असर पड़ता है, दिमाग सर दर्द करने लग जाता है, सारा दिन सर दर्द रहता है। एक ये भी ट्रकिंग का इफेक्ट है पूरा। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं क्या यार। यार कदे कदे मेरा दिल करता बंदा थोड़ी पंजाबी भी बोले करे, पर यूट्यूब वाले ने थोड़े बड़े तेज बंदे ने ये उर्दू बोलिए ना तो फिर व्यूअरशिप ठीक दे देने, क्योंकि उन्होंने समझ आती होनी, फिर जो पंजाबी बोलिए फिर व्यूज नहीं देते, उन्होंने समझ नहीं आती ता करके। So that's why we have to talk little bit with in Urdu, you know, guys, and that's all. मुझे गुजरने दियो प्लीज, मेरा ट्रक गियर छोड़ देता है, मुझे गुजरने दो गाइस, प्लीज मुझे गुजरने दो, मेरा ट्रक गियर छोड़ जाता है, प्लीज प्लीज प्लीज, ना आगे। शुक्र है। ओके ये लास्ट राउंड अबाउट था। अब हम लोग जाए इस गांव के अंदर चले जाएंगे। ये कहीं गांव में ला के लोकेशन ने छोड़ दिया। देखते हैं ये क्या सिस्टम है। अब यहाँ से लेके जा रहा है हमें लेफ्ट। लोड वगैरह सेट है ना पीछे, सेट है। मैंने लेफ्ट जाना है। ओए गाड़ी वाले आप पीछे रहियो। गाड़ी वाले नीचे घुसा देते हैं गाड़ी ना, कि मतलब गुजर जाएंगे हम लोग। मैं पता है क्या होता है ट्रकों का, क्या होता है, हम लोग ना ऐसे मतलब जब मोड़ते हैं ना तो थोड़ा सा ऊपर से घुमा के मोड़ते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा करीब से करेंगे तो पीछे से जो टायर है वो या तो दीवार है उसके साथ पटकेंगे, या राउंड अबाउट है तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा मतलब ज्यादा खुला करके मोड़ना पड़ता है। तो गाड़ी वालों को लगता है ये पता नहीं अब उधर ही चला जाएगा, ये वापस नहीं आएगा, फिर नीचे घुसा देते हैं। ज्यादा जल्दी होती है ना, ज्यादा जल्दी होती है। अब हमें जाना सीधा यहाँ से। ओके, टाइम अभी हो चुकी है 8:04 हो गए हैं, और 8:11 पे लोकेशन हमें वहाँ पर पहुँचा रही है। 8 बजे ऑफिस खुलता है, तो हम लोग जो है वो 10 मिनट लेट ही जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने भी आके लाइटें वगैरह ऑन करनी होती हैं। तो यार उन लोगों ने भी आके लाइटें वगैरह ऑन करनी होती है, कपड़े शपड़े चेंज करने होते हैं, बैठने बिठाने तक। तब तक हम लोग भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जाके उन लोगों को लिखाएंगे कि हमने लोड उतारना है। फिर वो लोग लोड, ट्राली चेंज करनी होगी, ये ट्राली उधर छोड़नी होगी। जो लास्ट टाइम ट्राली नहीं थी उधर छोड़ी, जो लास्ट टाइम ब्लॉग में आपने देखा होगा, जो 2-3 दिन पहले का ब्लॉग था, सैटरडे वाले दिन का जो ब्लॉग था ना, जो ट्राली उस दिन वहाँ पर छोड़ी थी ना, आज वही ट्राली दोबारा उठा के वापस लेके आनी है। तो ये जो ट्राली है ये वहाँ पर ही दोबारा छोड़ देंगे। तो उससे ये है कि इतना सा काम था। अब इसकी साइडें खोल के अपने जो बेल्ट हैं वो उतारते हैं। उसके बाद जो है फिर ट्रैक्टर लेके अंदर जाना होगा, अंदर से हाली ट्राली लेके बाहर खड़ी करेंगे, इसको फिर दोबारा हुक करके अंदर छोड़ के जो हाली होगी वो अपनी उठा के यहाँ से फरार।
1.5 घंटा इंतज़ार करवाया इन लोगों ने, अभी डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए। कहते हैं जो पहले मैं ट्राली छोड़ के गया था ना वो हाल ही नहीं है, तो इसलिए अभी जो है ये ट्राली दोबारा यहाँ से उठा के कंपनी वालों की एक और जगह पे पार्किंग है वहाँ पर छोड़ के वहाँ से कोई और ट्राली उठानी पड़ेगी। अब इसे दोबारा जोड़ते हैं, जोड़ के और ले के चलते हैं। तो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है। बेल टाइम वगैरह अब मैंने कोई नहीं मारी क्योंकि साइडों पे मैंने ना वो डंडे रखे हुए हैं ना बांस, तो नहीं जाएगा, आराम आराम से चलते हैं। ये देखो ये किधर जा रहा है हेलीकॉप्टर लेके, चलते हैं अभी दोबारा इसे जोड़ते हैं। वही ट्राली लेके उज़माते चले जाओ। उज़माते मिलान के शहर की एक साइड पे ना हमारी अपनी मैगजीन है, एक निकोली है बैरगामा में है, एक उज़माते में है। तो अभी उज़माते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पर ये जो ट्राली है ये अनहुक कर देंगे और तकरीबन 23 किलोमीटर है टोटल यहाँ से ना उज़माते। तो अभी उज़माते वाली साइड पे जा रहा हूँ, मैंने हाईवे नहीं पकड़ा क्योंकि नीचे से ही रास्ता आसान है, मतलब गूगल मैप ठीक लेके जा रहा है। SS है रोड ना, उसके ऊपर इतनी अपना पुल वगैरह नहीं होते, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुला है रोड। तो अभी इसी रोड के ऊपर हम लोग जाएंगे, साथ हाईवे है, हाईवे के साथ साथ। तो वहाँ पर जाते हुए तकरीबन 21 मिनट का रास्ता है अभी यहाँ से। वहाँ पर जाके ये ट्राली अनहुक करेंगे। बेल टाइम वगैरह मैंने उतार दी थी, फिर मैंने दोबारा नहीं मारी क्योंकि मैंने ना साइडों पर वो रखा हुआ है लोहा। तो अब क्या 20 किलोमीटर के लिए अब आराम आराम से चला जाऊंगा, टेंशन नहीं है, कहीं नहीं जाएगा सामान, मुझे पता है। तो चलते हैं, इसे वहाँ पर अनहुक करेंगे, उसके बाद वहाँ से देखते हैं फिर क्या काम मिलता है और क्या ट्राली उठाते हैं और किधर जाना है। तकरीबन टाइम अभी 10 बज गए हैं, तो देखते हैं इसी लिहाज से अब आज कितने बजे टाइम काम खत्म होगा। वैसे तो फ्राइडे को इतना काम नहीं देते, लेकिन लास्ट टाइम भी फ्राइडे को ज़्यादा काम था। तो आज देखते हैं आज कितना काम मिलता है। ये रही अपनी ट्राली, इधर छोड़ दिया, फाइनली जान छूट गया इससे। अब इधर ट्रैक्टर हमने अपना आज़ाद कर लिया। कंपनी वालों को मैसेज किया, देखते हैं किधर भेजते हैं, हमें क्या मिलता है। ये जो बंदा ट्रक लगा रहा है ना, पता नहीं इस बंदे तक व्लॉग पहुँचे ना पहुँचे। ये भी एक पाकिस्तानी लड़का है और इसने माशाल्लाह अपना ट्रक बनाया हुआ है और इस कंपनी के साथ अपना ट्रक लगाया हुआ है और ये काम कर रहा है। यार इतना मुश्किल नहीं है अपना ट्रक बनाना और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन यह है कि माशाल्लाह खुशी होती है जब कोई अपना पाकिस्तानी बंदा मिलता है इतना मेहनती, माशाल्लाह। मैंने ये ट्राली उठाई है तो इसका तो कोई इशारा भी नहीं चल रहा, ना ही कोई लाइट ऑन है। मैंने तो समझा ये थोड़ी नहीं होगी, इसकी ब्रेकें श्रेकें सारा कुछ गुजर गया हुआ है। चेक करते हैं, अगर इशारे नहीं सही चले तो इसे छोड़ के दूसरी उठा लेंगे क्योंकि इशारों के बगैर नहीं हम लोग चला सकते। लगता है ट्यूब का कोई मसला है, क्रीम चेंज कर लूँ मैं। ये वैसे भी मैंने यहाँ से 40 किलोमीटर जाके छोड़ देनी है फिर वहाँ पर ही, और इशारा वगैरह इसका काम करते हैं, लाइटें वगैरह ऑन है, सारा कुछ ठीक है। ब्रेकें नहीं है इसकी, वो ऊपर लिखा हुआ आ गया जब मैंने तारें लगाई हैं ना तो डैशबोर्ड के ऊपर। अब लेके से यहाँ से चलते हैं मिलान एक जगह पे जाके छोड़ेंगे, उसके बाद वहाँ से देखते हैं अगर तो लोडिंग हुई थी या कहते हैं वहाँ पर इंतज़ार करें, लोड करवाना जो भी है आप लोगों को दिखाते हैं। फिर ये सारा इसका भाई साहब बांधा हुआ है सिस्टम, चेक करो। ये तो काम ख़राब हो गया, अगर ये 2-3 दिन यूज़ करनी पड़ेगी ये तो बड़ा मसला बन जाना है। इससे अच्छा तो ये था ये उठा लेते। चलो कोई नहीं, गलती हो गई है, एक ही है बस वो थोड़ी तारें बांधी हैं, क्योंकि अगर 2-3 दिन रखनी पड़ी ना तो फिर बड़ा पंगा हो जाना, बार बार तारें खोलो ये वो। लेकिन ठीक ही है यार, चलो चलते हैं अभी से लेके। आपको नज़र आ रही है सारी की सारी ट्राली की मेरे हाथों के हाल देखो, और ये भी ब्रेक का है कि ब्रेक जो है ये वो काम नहीं कर रही, ये पंगा होता है। मैंने अपनी तरफ से मैंने सोचा कोई नई ट्राली उठाता हूँ, नहीं होगी, ये थोड़ी नई लग रही थी, इसी का ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा, इसकी ब्रेकें कोई नहीं है। वो दूसरी ट्राली मैंने छोड़ दी थी, अब कंपनी वालों की कॉल आई थी ये वाली ट्राली ले लो
और इसका ना कुछ टूटा हुआ है, पता नहीं क्या टूटा हुआ है। कहते हैं जाओ उधर मैगजीन में ना लेके इसे सेट करवा लेना, और अभी मैसेज आया कहते हैं कि वो रेडी नहीं है, ऐसे ही इसे लेके चले जाओ। लेकिन अभी देखते हैं इसका टूटा क्या हुआ। इसका नंबर प्लेट भी अपनी लगानी पड़ेगी इसके ऊपर। और टूटा क्या है, ये है नहीं इसका। हाँ हाँ, ये तो बहुत काम खतरनाक वाला है। इसको लोड भी तकरीबन तकरीबन बराबर ही है, ये है नहीं इसका। तो ये टूट गया हुआ है कहीं। ये मुझे लगता है ये पहले मेरे पास ही थी ये ट्राली, लेकिन नहीं, इसके पास अभी कितना है, 1 2 3 4, तो 2 बेल्टें मारनी पड़ेंगी इसको, 8 बेल्टें मारनी पड़ेंगी। मर गए, इधर से ही मार लेते हैं, यहाँ से बेल्टें फेंक के उस साइड पे। तो स्पोंदे खोलने पड़ेंगे या नहीं खोलने पड़ेंगे, स्पोंदे खोलने पड़ने हैं। नहीं, इधर बाहर ही लटका लेते हैं यहाँ पर। हाँ, खोल के इसको स्पोंदा कहते हैं ना। बेल्टें फेंकते हैं, मारते हैं इनको बेल्टें, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ट्राली उतार लो, ट्राली लगा लो, पंगा ये हाथ देखो, ग्लव्स भूल गया था। जो ट्राली उधर छोड़ के आया हूँ ना, मेरी दूसरी ट्राली लोडेड जो है ये इधर खड़ी हुई है। जो ट्राली हाली उधर छोड़ के आई है, वो कहता है तूने स्पोंदे नहीं खोले ना वो साइड वाले, वो दोबारा वहाँ पे दोबारा खोलने के लिए गया हूँ ताकि वो लोग लोड कर सके। अब जाके बेल्टें मारते हैं यार। यहाँ पर ना मतलब पौड़ी नहीं है, सीढ़ी नहीं है ना कोई, एक ये सीढ़ी पड़ी हुई है, ये वाली सीढ़ी लेके चलते हैं उधर। कोई कुछ बोले ना, ये ना कहीं चोरी कर रहे हो। ये कैसे उठानी कैसे है इससे, कहाँ से इसको अपने ट्रक के पास लेके जाना। नहीं जान होनी यार, ये पता नहीं इसका लॉक है। हाँ ऐसे, हाँ अब समझ आई है। इसको ऐसे करना है और ऐसे लेके जाओ। चलते हैं इसको ट्रक के पास लेके चलते हैं, इससे काम करते हैं। सबसे पहले इसकी नंबर प्लेट लगाते हैं। ये खड़ी किधर की हुई है, चेक करो। हैं क्या बात है, इसकी नंबर प्लेट जो है ना बहुत ज़रूरी है। इसको ऐसे करके, नहीं ऐसे करके, वही ये तो हाथ पे फिर रही है वही एक। ओके, और ये दो नंबर प्लेट ऐसे लग गई है। अगर एक से होता ना जैसे ये है, ठीक है, तो फिर ज़रूरत नहीं थी। तो ये पुरानी है, ट्रेलर है, तो इसलिए ज़रूरत पड़ गई है। अब मैंने पड़सांग ले आया हूँ, पड़सांग सीढ़ी ले आया हूँ। सीढ़ी साथ रख के इनके ऊपर जो है ना, ऊपर वो ताकी लगते हैं, वो सामने मैंने रखे हुए हैं, वो लगाता हूँ। लगा के ये वाला, ये लगा के और इसको बांधते हैं, बांध के इत्तेफाक बांधते हैं, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं।
ये जो सामान लोड है ना, इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, सारे की ढूंढ दिए, लेकिन देखते हैं ऑफिस में चलते हैं, ऑफिस वालों से पूछते हैं, कार्ड अपना निकालते हैं बाहर। तो अभी टाइम हो चुके हैं तकरीबन 6:50 पे काम स्टार्ट किया था, 3:40 पे जो है वो अपना काम आज ख़त्म हो गया। अभी लोड पीछे चेक करते हैं, लोड ला के मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब ये 2 दिन यहाँ पे रहेगा। अब हम इसे निकालेंगे तकरीबन, कह लो कि ट्रिप जो मुझे बाहर जाने दे एक दफ़ा। गाड़ी करते हैं बंद शीशे। अभी इसकी थोड़ी सी ना बेल्टें चेक कर लेते हैं, लूज़ तो नहीं हुई, थोड़ी लूज़ हैं ही। यार एक चीज़ मैंने बहुत गलत की हुई है, मतलब ये जो बेल्ट है ना, ये यहाँ पर होना चाहिए था, मतलब बराबर। ये दोनों ज़्यादा करीब हैं, लेकिन चलें कोई नहीं, कहीं नहीं। आप जब चला रहे हो ना, तो थोड़ी देर बाद आप लोगों को जो है ना बेल्टें वगैरह चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्द लूज़ हो जाती हैं। तो जंप वगैरह लगने से यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, ठीक है, ओके का निज़ाम है। ये सेट है, ये भी सेट है। यार यहाँ पर ना ऐसे कुंडे नहीं है ना, थोड़े हैं, मतलब ये देखा यहाँ पर हैं, लेकिन बस ये थोड़ा है, ये गलत। यहाँ मंडे वाले दिन ना एक और यहाँ पर बेल्ट मार लेंगे, तीसरा भी, और ये और सिक्योर हो जाएगा। वैसे ये सिक्योर है, इतना है तो नहीं, जहाँ से ले के आया हूँ कोई मसला तो नहीं बना। अब इसको यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, सेटिंग सेट है, फुल बटा फुल है, ठीक है। और अभी चलते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज भी जल्दी जान छूट गई, काम ख़त्म हो गया अपना। अल्लाह हाफिज़।